गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है पैट्रिक पिंगल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक शास्त्री थे, और इनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री तो थे, किंतु इनका जो स्कूली जीवन था, जो इनकी शिक्षा थी, उसमें वो काफ़ी वीक थे, काफ़ी कमज़ोर थे, काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे नहीं थे। ये जो थे अपने स्कूली लाइफ में, अपने जीवन के काल में, है ना, अपने स्कूली लाइफ जीवन काल में वो काफ़ी क्या थे, पिछड़े हुए थे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमको बताया गया है कि एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति जो पढ़ाई में बिल्कुल नील था, है ना, जिनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, वो आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक, महान फिजिसिस्ट, एक भौतिक शास्त्री बना। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। यहाँ पर जब आइंस्टीन स्कूली शिक्षा जब ग्रहण कर रहे थे तो उनके हिस्ट्री के टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा ईयर है आइंस्टीन जब प्रूशियन ने फ्रांसीसियों को वाटरलू युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था। यहाँ पर वाटरलू जो है वो एक जगह का नाम है, और यहाँ पर युद्ध हुआ था किसके बीच, प्रूसियन और फ्रांसीसियों के बीच, और प्रूसियन ने फ्रांसीसियों को युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था। इसलिए उसके हिस्ट्री के टीचर जब क्लास ले रहे थे तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा ईयर था जिसमें प्रूसियन ने फ्रांसीसियों को हराया था। आई डोंट नो सर। तभी आइंस्टीन का जवाब रहता है कि मुझे नहीं मालूम सर। वाई डोंट यू नो। तुम्हें क्यों नहीं मालूम। यू हैव बिन टोल्ड इट ऑफन इनफ। मैंने तुम्हें कई बार बताया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तभी वो जवाब देते, आइंस्टीन जवाब देते हैं कि मैं अवश्य ही क्या हो गया हूँ, भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। तभी मिस्टर ब्राउन ने कहा, क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश की। यानी कि उनके हिस्ट्री के टीचर का नाम क्या है, मिस्टर ब्राउन। नो सर। तभी आइंस्टीन ने जवाब दिया, नहीं सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। और अल्बर्ट ने जब वो जवाब दे रहे थे तो बिना कुछ समझे हुए ईमानदारी के साथ उन्होंने ये जवाब दिया, नो सर, मुझे नहीं मालूम सर। Why not? तुम्हें क्यों नहीं मालूम। I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. तभी आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे तारीखों को याद करने में कोई समझदारी नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके सर क्या कर रहे थे, तारीख ही पूछ रहे थे, डेट पूछ रहे थे कि वो युद्ध कब हुआ। तो उनका ये जवाब है आइंस्टीन का, वो अपना तर्क दे रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं सर के सामने कि मुझे तारीखों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई समझदारी नज़र नहीं आती है। इन्हें तो हम हमेशा किस में देख सकते हैं, पुस्तक में देख सकते हैं, या जब भी हमको किसी डेट को बताना हो तो हम इससे आसानी से पुस्तक में इसे क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। और कुछ समय के लिए जो उसके टीचर थे, मिस्टर ब्राउन जो थे, वो स्पीचलेस रह गए, यानी कि उनके मुंह से किसी प्रकार की बातें नहीं निकली, वो कुछ कहने लायक नहीं रहे। यू इमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। और अंत में उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है आइंस्टीन, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता है, डैट यू कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक, कि अधिकतर चीज़ों को बुक में देखा जा सकता है। डैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल, जबकि ये उन सभी चीज़ों में लागू होता है जो स्कूल में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। यानी कि उसके टीचर ये कह रहे हैं कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको क्या किया जा सकता है, बुक में देखा जा सकता है। फिर भी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं, स्कूल आते हैं। यस सर। तो आइंस्टीन का जवाब होता है, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। और वो आइंस्टीन ये कहते हैं कि तब मेरे विचार से तुम्हें, उसके सर उससे कह रहे हैं कि तब मेरे विचार से तुम्हें तथ्य को याद करने में कोई क्या नहीं दिखाई देती, समझदारी दिखाई नहीं देती है। फ्रैंकली सर।
तभी उसने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, आई डोंट, मैं नहीं समझता, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि मुझे तथ्यों को याद रखने में कोई समझदारी नजर नहीं आती है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तभी उसके सर ने फिर से पूछा, क्या तुम एजुकेशन में, शिक्षा में रुचि नहीं, विश्वास नहीं करते हो? ओ यस सर आई डू। तभी उसने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूँ, बट आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इन एजुकेशन, किंतु मैं ये नहीं सोचता कि तथ्यों को याद करना ही क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है, यानी कि रट्टा लगा के ही पढ़ना एक एजुकेशन है, ऐसा मैं नहीं समझता। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाजम। सरकाजम मीन्स होता है व्यंग्यात्मक रूप से। तभी उसके हिस्ट्री के टीचर ने व्यंग कसते हुए उससे कहा, परहैप्स यू विल बी टू सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। शायद तुम मेहरबानी करके अब ये करोगे कि तुम पूरी क्लास में आइंस्टीन की थ्योरी को क्या करोगे, समझाओगे या बताओगे। वो बोल रहे हैं, उस पर व्यंग कसते हुए बोल रहे हैं, आइंस्टीन तो उस समय बच्चा ही था, है ना, उसे छोटे ही थे वो, तो उसके सर उस पर व्यंग कसते हुए कह रहे हैं, ठीक है तुम दूसरे की हिस्ट्री को नहीं समझ सकते, याद नहीं रख सकते, तो एक काम करो कि तुम अपनी ही थ्योरी को, तुमने अपने जीवन में जो थ्योरी बनाई है उसको पूरी क्लास के सामने क्या करो, प्रस्तुत करो। एल्बर्ट फ्लस्ड। एल्बर्ट का जो चेहरा था वो शर्म से लाल हो गया। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर। मैं नहीं सोचता कि तथ्य को याद रखना जरूरी है, बट आइडियाज़, बल्कि विचार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि वो बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर, कि तथ्यों को याद रखना जरूरी नहीं है या उसमें मुझे कोई समझदारी नज़र नहीं आती, बट आइडियाज़, बल्कि लोगों में क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए। लोगों को केवल रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को डेवलप करना चाहिए, समझदारी को डेवलप करना चाहिए और उसके आधार पर एजुकेशन ग्रहण करना चाहिए। He said, उसने ऐसा कहा, I don't see the point in learning the dates of battle. मुझे कोई समझदारी नज़र नहीं आती क्या चीज़ को सीखने में, इन लर्निंग द डेट ऑफ बैटल, युद्ध के तारीखों को याद रखने में, उसे सीखने में मुझे कोई समझदारी नज़र नहीं आती। और या फिर इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, और इस चीज़ में भी समझदारी नज़र नहीं आती कि किसकी सेना ने ज़्यादा आदमियों को, ज़्यादा व्यक्तियों को मारा। एंड I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. बल्कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखता हूँ कि जो आर्मीज के जो लोग हैं, है ना, सोल्जर्स जो हैं, जो सैनिक हैं, वो आपस में क्यों लड़े, क्यों उन्होंने लड़ाई की, इस चीज़ को जानने में मैं क्या रखता हूँ, ज़्यादा रुचि रखता हूँ। That's enough. मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। और ये बात सुन के जो उसके जो सर थे, ब्राउन जो सर थे, उसकी आंखों में क्रोध और निष्ठुरता के भाव आने लगे। वी डोंट वॉन्ट टू लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम क्या दो, लेक्चर दो, भाषण दो। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। और तुम आज, उसको पनिशमेंट के रूप में ये कहते हैं कि तुम आज एक्स्ट्रा पीरियड क्या करोगे, रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेज इट विल डू यू मच गुड। और फिर भी मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हारे रुकने से भी, एक्स्ट्रा पीरियड रुकने से, यानी कि उसको क्या दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं सर, और बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ज़्यादा देर यहाँ एक्स्ट्रा पीरियड रुकने के बाद भी तुम्हें कोई फ़ायदा होगा। एंड इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड। और ना ही स्कूल को किसी प्रकार का फ़ायदा होगा। आइदर यू आर द डिस्ग्रेस, और तुम यहाँ के लिए, इस स्कूल के लिए, लोगों के लिए बोझ के समान हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मैं नहीं जानता कि तुम लगातार क्यों स्कूल आ रहे हो। जब तुम स्कूल के लिए बोझ हो, अपने घर वालों के लिए बोझ हो, तो तुम स्कूल क्यों आ रहे हो, मैं नहीं जानता। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तभी एल्बर्ट ने फिर से इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए, इसी बात के ऊपर अपना जवाब देते हुए उसने कहा कि मेरी भी कोई इच्छा नहीं है सर। देन यू आर द अनग्रेटफुल बॉय। तभी उसके सर ने कहा कि तुम काफ़ी
अकृतज्ञ बच्चे हो, एंड ऑट टू बी द असेम टू ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, और मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यू आस्क योर फादर, तुम अपने फादर से कहो वो तुम्हें आकर यहाँ से क्या कर ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिस्टेबल, एल्बर्ट अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे थे। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, जब वे स्कूल से चले गए। दैट आफ्टरनून, दोपहर के समय। नॉट डैट इट हैड बीन द बैड डे, वह इसलिए नहीं कि वो दिन उनके लिए खराब था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अक्सर उनके दिन इसी प्रकार से क्या होते थे, खराब रहते थे। एनीवे, वैसे भी, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए क्योंकि अगले दिन उन्हें उसी खराब जगह पर क्या होना था, आना था। यानी कि स्कूल की बात हो रही है, वो स्कूल में उसके टीचर के द्वारा कहा गया उसे ऐसा व्यंग्यात्मक शब्द था, उसके कारण वो अपमानित महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको ये दुख हो रहा था कि मुझे अगले दिन फिर से उसी स्कूल में आना है। He only wished his father would take him away, उनकी केवल यही इच्छा थी कि उनके पिता वहाँ आए और उन्हें लेकर चले जाएं। But there was no point in even asking, लेकिन उनसे कहने का कोई भी फायदा नहीं था। He knew, वो जानते थे, what the answer would be, कि उनके पिता का क्या आंसर होगा। He would have to stay until he had taken his diploma, और उनको तब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक उनका डिप्लोमा क्या नहीं हो जाता है, पूरा नहीं हो जाता है। डिप्लोमा मीन्स क्या होता है, एक विशेष सब्जेक्ट में यदि हम किसी प्रकार का कोर्स करते हैं तो हमें डिप्लोमा या डिग्री दी जाती है। तो वो डिप्लोमा का कुछ कोर्स कर रहे थे, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उनको किसी प्रकार की क्या नहीं मिल जाती, डिप्लोमा नहीं मिल जाती है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, हिज डिड नॉट चीयर हिम अप, और जब वो अपने लॉजिंग में, अपने घर में जहाँ वो रहते थे, जब वो वहाँ गए वापस, तो वो खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उनके पिता के पास थोड़े ही पैसे थे उन पर खर्च करने के लिए, यानी कि वो काफ़ी अमीर फैमिली के नहीं थे, या उनके पिता काफ़ी रईस नहीं थे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन पर खर्च कर सके। डैट अल्बर्ट हैड बीन द फाउंड अ रूम, इसलिए अल्बर्ट ने एक ऐसा रूम ढूंढा था इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, जो कि म्यूनिक के सबसे गरीब इलाके का क्वार्टर था। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जिस स्थान पर रहते थे उस जगह का नाम म्यूनिक था, और म्यूनिक जो था वो सबसे गरीब इलाका था, है ना। और उस इलाके में उन्होंने एक क्वार्टर लेकर वो क्वार्टर लेकर क्या कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे। म्यूनिक जो है वो जर्मन की एक सिटी है ना, और उसी स्थान पर कौन रह रहा था, अल्बर्ट रह रहे थे। He did not mind the bad food and lack of comfort, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे कि उनका भोजन, यानी कि वो खराब भोजन पाते हैं या उनको सुविधाओं की कमी, इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देते थे। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, या फिर वहाँ पर खराब है या वो जगह खराब है या वहाँ गंदगी है, इस चीज़ को वो ध्यान नहीं देते थे, उस चीज़ पे माइंड नहीं करते थे। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस मीन्स हिंसा, बल्कि वो किससे, उस जिस स्थान पर वो रहते थे वहाँ के वातावरण में जो गंदी जो हिंसा फैली हुई थी उससे वो क्या करते थे, नफरत करते थे। His landlady beat her children regularly, और उनके मालकिन जो थी, उनके घर की जो मालकिन जो थी, है ना, वो अक्सर क्या करती थी, अपने बच्चों को पीटा करती थी, वो भी बात उनको पसंद नहीं आती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड कैम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे को जो उस घर की मालकिन का जो हस्बैंड था, पति जो था, वो हर सैटरडे को ड्रिंक करके आता था और उसे क्या करता था, पीटा करता था। उस बात से वो क्या करते थे, नफरत करते थे। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि एल्बर्ट के एक फ्रेंड है जिनका नाम है यूरी, और वो शाम के समय उनके घर आए हैं और एल्बर्ट अपनी बातें बता रहे हैं। तो यूरी ने क्या कहा ये बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं, यूरी उनसे कह रहा है कि बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारा स्वयं का एक रूम है, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जिसको तुम स्वयं अपना कह सकते हो। सैड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब शाम के समय यूरी उनसे मिलने आया तब उसने ऐसा कहा, एट लीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तभी एल्बर्ट ने कहा कि अपने उसको जवाब देते हैं या उससे बात करते हुए कहते हैं कि कम से कम, यूरी को बोल रहे हैं, कम से कम तुम जो हो वो सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, भले ही वो क्या हो, गरीब विद्यार्थी क्यों ना हो। देन आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तभी यूरी ने कहा कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ सभी लोग सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर, क्या तुमने नहीं सुना है, डेट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन द ड्यूल, कि पिछले सप्ताह एक झगड़े में, है ना, एक व्यक्ति क्या हुआ, मारा गया। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम, और जिसने उसे मारा वह, उसके साथ क्या हुआ। तभी एल्बर्ट के मन में जब क्वेश्चन आया कि वह व्यक्ति जिसने उसे मारा उसका क्या हुआ, नथिंग ऑफ कोर्स। तभी यूरी ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो क्या है, अपने आप में गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम, केवल एकमात्र चिंता बस यही है कि उसे अथॉरिटी ने, जहाँ वो रहता था वहाँ के अधिकारी ने उसे केवल क्या किया, समझा दिया, उसे केवल समझाकर वहाँ पर जो मामला था उसको रफा दफा कर दिया। नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल, और उससे ये कहा कि तुम अगली बार किसी प्रकार का झगड़ा मत करना। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस, और इससे वो थोड़ा सा अपसेट तो हुआ, because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor, क्योंकि उसके चेहरे पर ऐसा कोई भी दाग नहीं था जिसको जिंदगी भर याद दिलाता रहा कि वो एक हत्यारा है। यानी कि उसे किसी प्रकार का उसके चेहरे पर, यानी कि उसे किसी प्रकार का अफसोस महसूस नहीं हो रहा था, वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर ऐसा कोई नहीं दाग था या उसके शरीर में ऐसा कोई नहीं दाग था जिससे वो अपने आप को हत्यारा महसूस कर आ सके। ओ एक्सक्लाइम एल्बर्ट, तभी एल्बर्ट ने जोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा ऐसा, एंड दीज आर द स्टूडेंट, और वे सभी विद्यार्थी कहलाते हैं। वेल यू विल बी द स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तभी यूरी ने कहा कि तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे।